कार्बन का 666, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। शैतान का नंबर 666। आज भी आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल, एम्स का जो चीफ है, जो ये गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया, ये लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, पीएचएफआई के अंदर, जिस संस्था का भारत में रजिस्ट्रेशन भी कोई नहीं है। और वह संस्था किसकी? बिल गेट्स की। लाया कौन? वो। और सर जो अरविंद केजरीवाल, यो भी राक्षस बना लोगों के, यो ये काम करने लग रहा। नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गाम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, क्योंकि मुद्दा वोट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। तो मैं आज थोड़ा बोलूँगा, और जो मेरे ओला हाथ का नहीं मानस बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि नाम इनका डॉट डॉट है। और सरकारी नौकरी छोड़ दी है, आईएएस बनने का सपना था, बहुत सारे खुलासे कर दे रहे हैं, लेकिन इतनी गोपनीयता रखनी पड़ रही है। अब भाई कल्ला बंदा है, 130 करोड़ लोग समझाने हैं, और इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे, और कोड वर्ड का हिसाब तो बताओगे तो हम समझ दे रही हो। अब भाई क्या कहना चाहे हैं, वीडियो जड़ा भी जावा है, वायरल हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ इसी उठा पटक हुआ है। अब भाई लोग न सोचने लगे भाई, मतलब एक सस्पेंस जरूर पैदा हो जाए भाई, जो मानस जो बात कर रहा है वह सच्चाई है, अब झूठ है, लेकिन एक कहावत बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी पेपर तुम नहीं कहा रहे, तो वह बात है। राम राम कर दो जी हमारे तरफ से। राम राम जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप कई बारी बताओ हो भाई षड्यंत्र है और मारने की तैयारी है, बिरन किए करेंगे, किए रचेंगे, लोग कंफ्यूज हैं, सस्पेंस में हैं। और ये जो सुई वाला मामला है, बीमारी वाला मामला है, इस मामले में कितनी सच्चाई है, और करता ही षड्यंत्र चल रहा है, और के खटेबा है, दाल काली दाल में काला पतीला काला। इसके लिए ना जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर इस बात का पूरा खुलासा करने लगेंगे तो अपने को कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए नॉन स्टॉप, जो शुरू से लेकर आखिर तक मैं सारी बात बता सकूं। उसके लिए जो है अपन ने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ डिलीट कर दी लोगों ने, उसने यूट्यूब ने और फेसबुक ने। कारण क्या है कि फेसबुक भी, यूट्यूब भी, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो फॉर्च्यून 500 की कंपनियां हैं, वो सारी की सारी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं। उस षड्यंत्र का जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा सरगना है, जो सबसे बड़ी क्रिमिनल जो गैंग है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो आज के वक्त में जिसने यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चुरा लिया है, मतलब हथिया लिया है, अब वो टेक ओवर कर लिया है कि अब वो संभालेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संभालेगी। इसके लिए थोड़े दिन पहले कुछ दुनिया के जो एलिट्स थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक गिविंग प्लेज दी थी, जिसके अंदर ये कहा था कि दुनिया के अमीरों ने बहुत पैसा कमा लिया और अब उनकी बारी है कि वो दुनिया सोसाइटी को पे बैक करें। इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने क्या किया कि इस षड्यंत्र के तहत वो लोग इकट्ठे होकर के और एक खेल खेलना शुरू किया, जिसमें वो कहने लगे कि जो ये यूजलेस ईटर्स हैं, जिसमें बिल गेट्स सबसे बड़ा चेहरा है आज के दौर में, वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, ये मैं बता दूं। बिल गेट्स, रॉकेफेलर फैमिली और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के जैसे ही, जैसे रेनल्ड्स भी है, वॉलमार्ट भी है, जो ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये उस पूरी के पूरे षड्यंत्र के मतलब फेसिस हैं, और साथ में जो अलग अलग देशों के फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो मालिक हैं। ये जो मालिकों ने क्या कहा कि 2017 के बिल गेट्स के उस बयान को बड़े गौर से समझा। उसने कहा था कि दुनिया के अंदर जो 75% पॉपुलेशन है वो यूजलेस ईटर है, यानी वो खाम खाई खावे खावे है, वह कर दी कुछ नहीं। जो 2011 में उसने क्या कहा बिल गेट्स ने कि आने वाले टाइम में एक वायरस आएगा जिसकी वजह से हमें दुनिया की पॉपुलेशन भी कंट्रोल करनी है, जनसंख्या भी, और उसकी ग्रोथ भी रोकनी है, यानी उसकी वृद्धि। पहले बता दी। हाँ, 2011 का अखबार, जब अब पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कल का अखबार, कल का बता रहा हूं मैं आपको, कल एम्स्टरडम के अंदर एक बहुत बड़ा वो यार नीदरलैंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, सारा देश सड़कों पे था, और उसमें वो लेडीज ने जो 2011 के अखबार पैक करके पॉलिथीन उसके ऊपर लैमिनेट कर वो दिखा रही थी मीडिया को कि देख 2011 में इस राक्षस ने पहले ही बोल दिया था कि हम आने वाले टाइम में ये करने वाले हैं। और ये बात इन्होंने कब बताई थी, आप सोचो,
बिल गेट्स ने ये बात, जैसे आज के टाइम पे जब यह चल रही है, जिसने ये महामारी कवे है, इसमें बिल गेट्स ने एक बात बोली है कि आने वाले टाइम में स्मॉल पॉक्स आने वाला है, और उसने ये बोली कि 2022 में ये बीमारी भी खत्म हो सके है। क्यों बोली? उसका कारण है कि दुनिया भर में विरोध होने लग रहा है बहुत जबरदस्त, और वो आदमी भाषण दे रहा है, और वो आदमी दुनिया को बता रहा है, जिस आदमी का ना मेडिकल बैकग्राउंड है, जिसका ना आईटी बैकग्राउंड है, जिसका ना खेती का बैकग्राउंड है, खेती का बैकग्राउंड नहीं है और 3.25 लाख एकड़ जमीन ले रहा है, और आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट चोरी करी थी या उसने बेराहा, आज भी मुकदमा चलन लग रहा है उसका, जिस माइक्रोसॉफ्ट का वो मालिक बना बैठा है, वो उसने अपने दोस्त की चोरी करी थी, ये बेरा। और मेडिकल कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं, कदे आज तक मेडिकल की एक अक्षर ने डिग्री नहीं पढ़ी, और वो आदमी दुनिया को ये बता रहा है कि या ड्रॉप पियाओ, या दवाई खुआओ, या सुई लगवाओ, या दवाई शरीर में डालो। और उस आदमी के जो यो आज शरीर के अंदर केमिकल डालने लग रहे हैं हमारे बालका के, हमारे शरीर में, इस केमिकल का पेटेंट बिल गेट्स के नाम कैसे हो सकता है? दवाई कंपनी, दवाइयों का पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आईटी कंपनी के नाम पे, आपको षड्यंत्र की बू नहीं आती? भाई आईसीएमआर के नाम होता पेटेंट, किसी साइंटिस्ट के नाम होता पेटेंट, किसी डॉक्टर के नाम होता, डब्ल्यूएचओ के नाम होता, तो यह बात रा लगती थी ना। वो उस पेटेंट के आखिर में 060606 है, यह बात समझ में नहीं आती। 666 कार्बन का 666, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, शैतान का नंबर 666, शैतान का नंबर इसको बोलते हैं हम लोग। तो यानी कि वो लोग बेसिकली सरेआम बोल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर तो मैंने खबर पढ़ी थी, और सारे अखबारों ने उसको रिपोर्ट किया था। बलराम भार्गव ने यह कहा कि यह जो है या नहीं रोकती, ये डिजीज मॉडिफाइंग है, यानी अगर आपके सिर में दर्द है अरिया लुआ दी तो फिर कुछ और हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो कुछ भी हो सके। आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं भार्गव साहब, उनकी बात करो। हाँ, आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव की बात कर रहा हूं। ओपनली दुनिया को बता रहे हैं कि ये डिजीज मॉडिफाइंग है, दुनिया को ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग नहीं है ये चीज, और फिर भी शरीर में लान लाग रहे हैं। आप नुकसान हो जाएगा जी, बताओ। नुकसान आप में तजय, देखो कई लोग न्यू कहते हैं कि बोला भाई यू नरेंद्र मोदी का विरोध करा है, इसके लिए मैं आपने पहले तो 2 बात न्यू कह दूं। इस पूरे के पूरे खेल ने लियान वाली थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मां, जब वह PHFI लेकर के आई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आज के टाइम में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अंदर जो ब्राइबरी वाली पोजीशन है, जहां से पैसा ट्रांसफॉर्म होता है, जाता है, पैसा ट्रांसफर होता है, उन जगह पे आज भी आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल, एम्स का जो चीफ है, जो ये गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया, ये लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, PHFI के अंदर, जिस संस्था का भारत में रजिस्ट्रेशन भी कोनी है। और वह संस्था किसकी? बिल गेट्स की। लाया कौन? वो। और सर यो अरविंद केजरीवाल, यो भी राक्षस बना लोगों के, यो ये काम करने लग रहा। तो यार जो CPI वाले, केरला वाले, वो भी यो ये काम करने लग रहे, जो कम्युनिस्ट हैं। और चले जाओ शिवसेना वाले, उसमें जो महाराष्ट्र में, वह भी यो ये काम करने लग रहे। तो सारे एक हो रहे हैं। हाँ, आपने मेजर 1 सेकंड का टाइम दे दोगे तो मैं आपने दिखाई दूंगा कि ये सारे के सारे क्यूकर हैं, एक क्यूकर हैं, और इस पूरे खेल में क्यूकर है। लेकिन मैं वह बात बताऊं जो साइड इफेक्ट की बात थी कि के साइड इफेक्ट हो जाए। किसी भी जोड़ से भी सुई आपने शरीर में ले ही है, आपने कुछ नहीं करना, उस सुई की वेबसाइट पे चले जाओ, उस सुई की वेबसाइट पे जाके सिर्फ न्यू देखो कि भाई या जो सुई है इसके साइड इफेक्ट उस कंपनी ने क्या रखे हैं। कंपनी ने नाम लेऊंगा तो फिर आपकी वीडियो उठ जाएगी। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके सिर्फ ये देखो कि उसने क्या रखे हैं। भाई साहब, उसने बोल रखा कंपनियों ने सरेआम कि आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। पहले तो मैं ब्लड क्लॉटिंग बता दूं, जब ब्लड क्लॉटिंग होगी हार्ट पे तो आपके दिल धड़कन रुक जाएगी। इसीलिए आज के टाइम में छल्ले डालने वाले डॉक्टरों की मौज हो रही है और दिल के मरीजों की मौज हो रही है। कति अस्पताल में मतलब जगह नहीं मिल रही दिल के अस्पताल में। हार्ट पेशेंट रिपोर्टिंग है बकायदा, मुंबई के हार्ट पेशेंट 2.5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। कैंसर के पेशेंट डायरेक्ट 2nd और 3री स्टेज आने लग रही है। ब्रेन हेमरेज के केसेस बढ़ गए हैं, आपके पैरालिसिस के केसेस बढ़ गए हैं, आपकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं, मुंह टेढ़ा हो रहा है, आपको फिट्स आ रहे हैं, मतलब आपको दौरे पड़ रहे हैं, आपको नपुंसकता आ रही है। जहां क्लॉटिंग आ गई वहीं आ गई। लेडीज के अंदर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर तरुण कोठारी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जिसने भी पहली या दूसरी
ले रखी है और उस वाली लेडी प्रेग्नेंट थी पहले, 80% का मिस कैरेज होने लगा, 80% का भाई साहब। डॉट जी आपको क्यों कर बेरा बटाई बात आपने मतलब देखो, हालांकि गणखरे चौकस है लोग, और आप आईएएस बनना चाहते, सरकारी नौकरी आपने छोड़ दी, और आप सुरक्षा कारणों से मन सुन में आया भाई आप बैंक खाता तक नहीं खोल रहे हो, बैंक में खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, ई बेक भाई था आप भी कहो थे बोला भाई का कितने चलान कटा है तो अपना भाई कोर्ट के थ्रू चलान भरिए, सीधा देने की जरूरत नहीं, वो खुद भर देंगे पहले, और कोर्ट के थ्रू इस तरह की बातें आने लग रही है। तो कुछ लोग नो भी कहा भाई डॉट का पत्ता हल रहा है, भाई दिमाग नहीं चल लिया इनका। देखो भाई साहब क्या होता है, मैं बेसिकली मैं हूं एक काउंसलर बेसिकली, और मेरा जो प्रोफेशन और मेरी जो रिसर्च थी, हालांकि मैं टीचर था, मतलब हूँ अभी भी टीचर ही हूं, मेरा काम है समाज को दिशा दिखाना, और मेरा जो और एक शिक्षक साधारण नहीं होता। हाँ, मेरी जो स्पेशलिटी है ना, मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी भी दिमाग को ये रीड कर सकता हूं कि ये दिमाग इस टाइप का है, ये अगर ये काम कर रहा है तो ये इस दिशा में डायरेक्शन में जाएगा, और कुदरत ने इसको इस काम के लिए बनाया है। तो आप इस एंगल से कह रहे हो सारी बातें, या फिर लॉजिक भी है कुछ? नहीं, उसके बाद फिर जब मैं इस समाज की दिशा को जब मैं देख रहा था, तो उस रिसर्च में मैंने ये देखना शुरू किया कि क्या ये चीजें हो रही हैं या की जा रही हैं। भाई आज है या नेचुरल है? नेचुरल, कई बार ऐसा होता है नेचुरली हो जाती है, और कई बार हो जाता है, या कई बार किया जाता है। तो जब इसके अंदर खेल के अंदर मैं जाना शुरू किया ना, तो खेती के कानून कब आए, फिर जो मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में आया, फिर फार्मिंग विदाउट फार्मर की बात हुई, जॉन डीरे की कंपनी जो जिसको बोलते हैं ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, तो मैंने देखा यार जॉन डीरे लेके आई, जॉन डीरे जो ट्रैक्टर है, यार इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है बेरा है? जी बताओ। बिल गेट्स। और मैं देखा मैं यार बिल गेट्स की पार्टनरशिप इसके अंदर है, ये ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी लेके आ रही। फिर मैं देखा देश में पहले एक प्लानिंग कमीशन होया करता, प्लानिंग कमीशन में तो सारी पार्टियां के लाए हुए लोग थे, और वह लोगों ने मतलब क्या होया कि वह लोग सारे के सारे दूसरी उनमें डिपार्टमेंटा में भेज दिए, और एक नया बनाया नीति आयोग 2015 में। अब नीति आयोग का चेयरमैन बनाया खुद प्रधानमंत्री, और नीति आयोग में अच्छा फिर 2016 में नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया। मैं देखो यार पद्म भूषण का पुरस्कार दिया, अगले महीने में बिल गेट्स आके न नीति आयोग में भाषण देके गया। भाषण का टारगेट क्या था? फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, खेता किसानों के बिना खेती, प्रोग्रेसिव फार्मिंग की जो मेरे उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन्ड है सारा, जो नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग वाली जो रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 21 के ऊपर बिल गेट्स का यो भाषण छप रहा है भाई साहब, कोई जाके देख लो, ऑनलाइन पड़ी है, मैं तो नहीं निकंदा। उस रिपोर्ट के अंदर अगला बोल रहा है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी के भाषण में यह बात आ गई, जो वो आदमी कह रहा है वो नरेंद्र मोदी कहने लग रहा है, उसको पद्म भूषण देने लग रहा है। फिर देखो कि जो डॉक्टरी के अंदर या जो दुनिया जो अपने भारत में आप जितने भी डिपार्टमेंट देखोगे ना, जितने डिपार्टमेंट देखोगे जिसके अंदर देखो आप रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन का जो खेल है, और ये जो डॉक्टरी में मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में ले लो, हेल भेल सेल बैंकिंग एलआईसी जितनी भी आई हैं सारी, आप क्या देखोगे उस आदमी का को जारी है वो प्रॉपर्टियां, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं उस आदमी के पास जारी हैं जिस आदमी की कंपनियों में बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा ये तो होगी ये बात। अच्छा इस टाइम मिल रहे हैं। ये देखो एक मना न्यू बता दो भारत का कौन सा नेता है जो बिल गेट्स की गिल्ला ना है, बालकान बता दो भाई। ये एक एक मुख्यमंत्री, चाहे इसमें अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसमें अशोक गहलोत हो, चाहे इसमें कोई हो, सारे के सारे मैनेज करे हुए लोग हैं, ये बिल गेट्स के मैनेज करे हुए। भाई साहब इतना बड़ा खेल है जिसकी अंदाजा आप आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप नहीं ला लो अंदाजा। और अच्छा एक चीज और बताओ। हाँ जी डॉट जी, इन क्या मिलेगा इस बात तक, ये सवाल है मेरा आपसे। एक बात बता दो, ये जो चल रही है आपका वो भी शैतानी ताकतें हैं या खुरापात है, तो इन क्या मिलेगा, मतलब इसके पीछे जो षड्यंत्र भी चल रहा है तो मिलेगा क्या? देखो जो बेसिक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी इसके लिए आपको। इंसान का या किसी भी जीव का दो बेसिक कैरेक्टर होते हैं। पहला ये होता है कि उसको स्वीकार्यता मिले और वो राज करे। मतलब देखो आप घर के अंदर पैसा कमाते हो, तो जब आप घर जाते हो ना, तो आप अपने घर के नियम इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हो कि मेरा राज स्थापित रहे मेरे घर के अंदर, मेरे लोग, क्योंकि मैं उनके लिए कमा के लाता हूं इसलिए मेरी बात माने सारे के सारे। फिर स्कूल में चले जाओगे, जो मास्टर पढ़ा हुआ है वो भी नहीं सोचा मेरी बात मानना है, सरपंच है वो भी नहीं सोचा मेरी बात मानना है। हर आदमी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, यहां तक कि छोटा बच्चा
भी अपने माँ बाप के ऊपर राज करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। तो ये बेसिक कैरेक्टर है। और दूसरा बेसिक कैरेक्टर है इंसान का अमरत्व को प्राप्त करना। इंसान अमर होना चाहता है और इसका इन्होंने रास्ता, इंसान नहीं एक्चुअली हर जीव अमर होना चाहता है और ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। और क्योंकि हमारी जो उम्र है वो जो है वो थोड़ी है, मतलब अलग अलग जीवों की अलग अलग उम्र है, पेड़ों की अलग, जानवरों की अलग और हमारी अलग। तो हर जीव क्या करता है, मरने से पहले ये सोचता है कि मैं अपना बीज संसार में छोड़ जाऊं ताकि मेरे बाद भी मैं जिंदा रहूं उस जीव के अंदर। तो ओवर द टाइम हर जीव की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही ये लोग चाहते हैं कि संसार के सारे संसाधनों के ऊपर हमारा कब्जा हो, संसार के सारे जीव हमारे हिसाब से चलें और यही इनका खेल है। इस खेल में अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इंसान है उसको दुख भी होगा सुख भी होगा, लेकिन ये लोग सरेआम डिसाइड करते हैं। मतलब यह एक ऐसी खुरापात है जिसका माध्यम से सारा सौदा पे उन्होंने सोचा भी मारा है चून, मारा है पुन, मारिए मामे राजा और सारा कुछ पे पकड़ सब कुछ। अच्छा इतनी सारी पॉपुलेशन है, अब 800 करोड़ पॉपुलेशन है इस दुनिया की। अब 800 करोड़ लोगों को काबू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इनको काबू करने का रास्ता क्या है? अगर इनको खाने के लिए मोहताज कर दिया जाए, अगर जितनी चीजें जिंदा रहने के लिए चाहिए अगर वो हमारी मर्जी के बिना इनको ना मिलें, अगर ये लोग हमारी दया दृष्टि के ऊपर बैठे रहे तो जैसे हम कहें ये वैसे चलेंगे। लेकिन इनको ये मालूम है कि ये ट्राई ये पहले भी कर चुके हैं। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, 1918 की नई एशियन फ्लू हो, उससे पहले 1717 की महामारी हो, उससे पहले 1620 की महामारी हो। ये हर 100 साल बाद 50 साल बाद एक महामारी लेकर के आते हैं। तो इन्होंने देखा हर महामारी का खेल इनका क्या होता है कि एक महामारी आएगी, लोग उसके मतलब देने के लिए दौड़ाएंगे, ये डर का माहौल पैदा करेंगे और उस डर के माहौल में लोग जो है फटाफट लाइनों में लग लेंगे। तो अब ये पहली मतलब ही नहीं है जनाब। बैंक में खाता, मेरे खास बैंक का खाता, मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है। अच्छा। बैंक वालों ने बोला कि आधार कार्ड चाहिएगा आपका बैंक का खाता। मेरा सैलरी अकाउंट था जब मैं नौकरी करा करता, तो मैंने कहा कि एक काम कर भाई, मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं है। तो वो बोले जी आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। उन दिनों की बात है। मैं कहा फिर एक काम कर, मेरे खाते के पैसे दे दे, अपने बैंक अकाउंट ने अपने नासाम दे ले। क्यों नहीं आधार कार्ड, क्यों नहीं बैंक खाता, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं आप मास्क को लेकर के? देखो जो आधार कार्ड है, आपने शायद आप हमारी जनता को भूलने की आदत होती है। हमारा आधार कार्ड को प्रोजेक्ट लेकर के आए थे सोनिया गांधी, यूपीए की सरकार लेकर के आई, मनमोहन सरकार उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस आधार कार्ड के होने से भाजपा ने संसद के अंदर भारी विरोध किया था और ये बताया था। आपको नहीं पता है, भाजपा के नेताओं ने, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार लोगों की गुप्त जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है और वो लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करना चाहती है, ये भाजपा ने बताया था। और आते ही जब सरकार बनी 2014 के अंदर, 14 में सरकार बनते ही जब एक अनपढ़ लेडी को इन लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया और जब एक करप्ट आदमी को जो डीडीए के अंदर भ्रष्टाचार का आरोपी था अरुण जेटली, उसको वित्त मंत्री बनाया, तो वित्त मंत्री ने यह कहा कि हम आधार कार्ड का बहिष्कार करते हैं और हम उसको नहीं करेंगे। जी एक चीज सुनिए आप इस बात, नंदन नीलकेणी जो आधार कार्ड का मालिक है, जो नंदन नीलकेणी जो आधार कार्ड का मालिक है, वो आदमी अरुण जेटली से मुलाकात करता है। उससे 2 घंटे की मुलाकात के जस्ट इमीडिएट बाद अरुण जेटली का बयान आता है कि आधार कार्ड अब कंपलसरी होगा। आपको ये पता नहीं, लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता, आपकी जिंदगी की हर इंफॉर्मेशन आधार कार्ड से जुड़ी हुई है और वो आधार कार्ड एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। आपकी सेंसिटिव जानकारी, बैंक अकाउंट, आईटीआर, राशन की, आपकी गैस की, पानी की, आपका मतलब आपकी जिंदगी, अब यहां तक कि जो अब आज के टाइम पे तो गूगल आपकी सर्विस, आपकी लोकेशन तक भी देखता है, सर्वेलेंस भी करता है। वो सारी सर्वेलेंस आपकी आधार के साथ जुड़ी हुई है। सरकार की ड्यूटी भी तो बनती होगी, डॉट जी भाई ये जानकारी इकट्ठा रखा, उन्हें डाटा भी चाहिए, उनको जानकारी भी, अपना देश चलाने के लिए तो वो कलेक्शन करेंगे इन चीजों की, उसमें डॉट जी आपने क्या दिक्कत है? भाई साहब, अगर जानकारी देने तक, अगर ये जानकारी सरकार के पास होती ना तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती और सरकार संविधान के हिसाब से काम करती तो भी हमें कोई आपत्ति ना होती। आप सोचिए, देश का गृह मंत्री कौन है?
जो एक बार तड़ीपार करा हुआ है, जो सरकार, जो कोर्ट से तड़ीपार आदमी आज देश का कानून संभाल रहा है। आप देखिए वो आदमी कौन है जो देश का प्रधानमंत्री है, उसका इतिहास क्या है। उसके ऊपर नरबली लेने के आरोप हैं 2002 में गोधरा में। आप ये देखिए कि इस देश के अंदर हेल्थ कौन संभाल रहा है, इस देश के अंदर एजुकेशन कौन संभाल रहा है। वो लोग जिनका उस डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। जो संविधान को रिजेक्ट कर चुके हैं वो लोग इस चीज को संभालते हैं। प्राइवेट कंपनियों के पास हमारा डेटा है, सरकार के पास होता, अगर सरकार का ये प्लान होता आधार कार्ड, तो हम बड़ा खुश होते क्योंकि भारत सरकार के पास होता। लेकिन पोर्ट भी प्राइवेट कंपनियों को देने के पीछे, एयरपोर्ट भी, और भेल सेल, LIC, HPCL, BPCL, सारे संस्थान प्राइवेट कंपनियों को देने के पीछे क्या कारण आप समझते हैं? ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सके। आप आधार कार्ड का जिसका डेटा चाहते हो मैं निकाल के दे दूंगा। अच्छा डॉक्टर जी, ये चिप वाला मामला क्या है? आप सुन में अभी कुछ चिप अपने अंदर फिट करी जाओगी स्किन के अंदर। ये मैं जब मैंने 2 साल पहले इस बात के बारे में बोला था ना, 2020 में जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो मैंने मई में एक पोस्ट लिखी थी कि आखिर में आपको एक सुई में के जरिए आपके शरीर में एक केमिकल डाला जाएगा, फिर आपको उस केमिकल के जरिए जो है फिर आपका एक UHID बनेगी, और फिर आपके शरीर में आखिर में एक चिप डाली जाएगी जिसके थ्रू आपको ट्रांसह्यूमन बनाया जाएगा। क्या चिप डाली जाएगी? क्या कहेगी? ये चिप डाली जाएगी, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ना अब मोबाइल में लेने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। आपका आधार कार्ड, आपका लाइसेंस, आपकी गाड़ी की RC, आपके सारे कागज उस चिप में आ जाएंगे। याद लगेगी वह चावल के दाने जितनी। और ये कहेंगे जो करीब हमने सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा है ना, बार काट कर बोले मैंने लुआ रखा, झंझट पेंडा छूट जाएगा। और कति सिक्योर है जमा, मतलब वो सिक्योर है, कति कोई टेंशन नहीं है वसीकरण। वो अब भाई साहब वो वशीकरण नहीं है, वो आपको मतलब कंप्लीट कैप्चर। आने वाले टाइम में आपको ये मालूम भी नहीं है कि 5G आने लग रहा है। जो 2G, जब 5G का पिछली बार टेस्टिंग हुई थी उस टाइम पे लोगों के सांस की प्रॉब्लम हुई, लोगों के फेफड़े खत्म हुए। ईब की बार इन्होंने टावरों की संख्या बढ़ा दी है और फुल फ्लेज 5G रोल आउट होने वाला है। और महानगरों में मरने वाले लोगों की संख्या मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन 5G इन्होंने लॉन्च किया ना। और ये उसको तीसरी लहर का नाम देंगे, तीसरी लहर का भी नाम नहीं देंगे, ये तो एक नए का नाम देंगे। आपको ये मालूम नहीं है एक नया वायरस आ रहा है, क्योंकि के जरिए आप इतनी खुफिया जानकारी कहां से आती है डॉक्टर जी? सब जब आप अपडेटेड रहते हो ना तो आपको यह मालूम होता है कि चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम आज से 10 साल पहले आ चुका है। चाइना के अंदर जो सोशल क्रेडिट सिस्टम अब देश के अंदर आने वाला है, लोगों को लगता है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के दुश्मन है, जबकि वो दोनों अपनी अलग अलग लैब चलाते हैं। वो सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और जितने ये बड़े बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं और जितने ये बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 के मालिक हैं, यही सरकारें बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक पार्टी लेफ्ट एक राइट, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। आप देखो, आप देश के अंदर क्या चल रहा है पिछले 7 साल से, एक और पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि या तो आप सरकार के साथ हो या आप सरकार के विरोधी हो। अगर आप सरकार के साथ हो तो आज के टाइम भारत की बात करें तो आप राइटिस्ट हो, और या फिर आप लेफ्टिस्ट हो। आपको या तो वामपंथी साबित करेंगे या कांग्रेसी साबित करेंगे या मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी या संघ विरोधी, मतलब आपको एक विरोध वाली कैटेगरी में। यानी कि ये चाहते हैं कि 2 ध्रुव बने, एक ध्रुव वो चले, एक ध्रुव ये। लोगों को लगे कि ये दोनों विरोध जो ध्रुव हैं ये अलग अलग हैं, असल में ये दोनों एक ही हैं। कबड्डी ये एक्चुअली क्या करते हैं आपको ये भी नहीं पता होगा या ध्यान भी नहीं होगा कि इस वक्त NDA के 144 पार्लियामेंट के मेंबर वो हैं जो पहले UPA के पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो आजकल ये भाजपा की सरकार नहीं, ये भांजरेस की सरकार है। कांग्रेस और भाजपा मिलकर भांजरेस बनाते हैं। जिस तरह अमेरिकन गाय की नस्ल आई है, जो क्या करते हैं, जैसे आपने अपडेट मिक्स ब्रीड ट्विटर के ऊपर डाला, ये देखिए आप खबर। अब ये पहले छोटी खबर देंगे, छोटे अखबार में इजराइल से आई है ये खबर। इजराइल में मिला फ्लोरोना का पहला मामला, यानी अब ये चौथा, और इसकी ये नई चीज, और इसको समझो -19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला संक्रमण है फ्लोरोना। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को चौथी खुराक की मंजूरी। चौथी खुराक ध्यान रखना, अपने भारत में दूसरी चल रही है, इजराइल में चौथी चल रही है। और इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा लगाने वाला देश है परसेंटेज के मामले में। वहां 100% लोगों को लगाने की वो लोग दावा कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जहां 100% लग चुके हैं वहां पर एक नया
आर लग रहा है अपना वाले लोग तो इन बीमारियों के नाम नाम में मर जाएंगे। अभी आपको भैया आएगी वह आएगी फलाने की इस बात की गारंटी दे रहा हूं, भारत के अंदर किसी को, जो आपके व्यूअर्स हैं ना, जो अपने इस संसार क्रांति के, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अभी आने वाला है। अच्छा, अभी आएगा, पटकथा लिखी जा चुकी है, जा चुकी है। अच्छा, उस से अब जो 5G से लोग मरेंगे वो से मरते हुए बताए जाएंगे। अच्छा डॉट डॉट जी, एक चीज और हमारे पास गुप्त सूत्र काला ने मेरे को बताई आपके बारे में। भाई गुप्त सूत्र काला नु को था बोला डॉट डॉट का परिवार में कोई टैबलेट यूज नहीं हो रही किसी प्रकार की, मतलब गोली तय फलाने तय दकड़ा तय गंगड़ लोहा लंगड़ तो बच रहा है डॉट डॉट का परिवार। यह सच्चाई है? क्योंकि मतलब गुप्त सूत्र काले की जो रिपोर्ट है सच्चाई है? देखो 15 साल का मेरा बेटा है, 15 साल का मेरा बच्चा है, आज तक एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं रहा। और जी मेरी वाइफ है, मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, आज तक वह अस्पताल में दाखिल नहीं हुई, ना उसने कदे दवाई खाई। प्रेगनेंसी में जो उन आयरन के दिए थे ना, वह भी नहीं खाए, वह भी नहीं फेंक दी कदी। उसके बाद एक बार ले आए थे, वह भी फेंक दी। और उसके बाद मैं रहा, मैंने 96 के बाद 25 साल में मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, ना सिर के दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार। हाँ ऐसा हुआ एक बार की बात है, जैसे हम घूमने गए हुए थे और अगले दिन जाना जरूरी था, मेरा बुखार हो रहा था और उस बुखार के अंदर मतलब मैंने फिर अगले दिन घूमना जरूरी था, तो मैंने बुखार ताण खातर एक दिन लिया था वो केमिकल। मैं उसको केमिकल बोलता हूं, बेसिकली वो दवाइयां नहीं होती हैं। तो मेरे घर में दवाई नाम की कोई चीज है नहीं। मेरे घर कोई आज उसके सिर में दर्द हो जाए तो उसके लिए टैबलेट लेनी पड़ती है। एक टैबलेट लेके आता हूं मैं, कदे भी पत्ता नहीं लिया करता, 1 रुपये की एक डो। तो अपने दवाइयों का कोई खेल नहीं है, अपने बीमारी का कोई नाम नहीं है। और अपा कदे आज तक, हमने 9 साल हो गए चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए ने, 9 साल में हम आज तक फैमिली डिनर करने बाजार में नहीं गए। बाजार का खाना 0 खाते हैं हम। और हमारा जितना खाना होता है मैक्सिमम जो सामान है वो गांव से आता है। सब फूड से बचते हो? जंक फूड 0। मेरा बेटा आज तक जंक फूड नहीं खाता, वो कोई भी जंक फूड मतलब। अच्छा, एक चीज और बताओ, आप नियमावली को फॉलो भी नहीं कर रहे, आपने नु लगा भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस तरह आप कह रहे हो। डॉट डॉट जी फिर आपको नु नहीं लगता कि भाई कोई आप पे लीगल कार्रवाई भी हो सके? हालांकि हमने आज भी इस रिपोर्टिंग के दौरान भी बहुत सारी चीजों को हिडन रखना पड़ रहा है और कुछ कमेंट भी आ रहे हैं बोले भाई डॉट डॉट कहने का मानस को नहीं हो। कुछ मजबूरियां हैं डॉट डॉट जी की, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का एक मानस ने समझानी है बात। हाँ हो भी सका है, हो भी सका तो हम के शेयर कर लो भाई, जब डिलीट हो जाएगी तो कर लो शेयर। हमने कई चीजें डाउनलोड कर लियो, लेकिन हमने बहुत सारी बातें ध्यान रखा है जिससे कि कुछ मतलब लिया ही नहीं हमने कहेंगे। हमने 2 ना बीमारी का नाम लिया ना थारी सुई का नाम लिया। एक और बताऊं मैं तुमने, जैसे क्या है कि षड्यंत्र की जहां बात है ना, देखो जो षड्यंत्र अगर आपको सारी बात समझ में आ जाए ना, मेरे YouTube चैनल पर, वो मेरा ही नहीं नाम में नहीं बताना, आपके चैनल सुनल तो उठ गए। तो मेरे YouTube Facebook पर 5.5 लाख फॉलोवर का पेज था, वो अनपब्लिश कर दिया उन लोगों ने। अच्छा डॉक्टर जी आखिरी सवाल है मेरा, आपने पूरी समस्या बता दी, षड्यंत्र बता दिया और बता दिया भाई क्या खुरापात है। एक मन का पहले छोटी सोच और पैर की मौत दोनों खतरनाक है, यह एक बहुत बड़ी खुरापात आप बता रहे हो और शैतानी दिमाग। हालांकि इसको इसके बारे में फिर ये बता दे को नहीं भाई, हम ये मान लो फिर लोग क्यों कर स्वीकार कर रहे हैं इन चीजों ने? आपने नाम लिया बड़े बड़े। भाई साहब एक बात बताओ, 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले के भाषण में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। आप तक मैसेज किस तरह कर रहे हैं? कोई ओपन में बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। अच्छा। जैसे बलराम भार्गव ने बोला, ओपन वो करके बोला ना कि ये बीमारी को रोकने के लिए नहीं है, ये डिजीज मॉडिफाई करने के लिए है। उसके बाद ये सरेआम बोल रहे हैं कि ये सुई लगने के बाद इन्फेक्शन नहीं रुकेगा, ये लगने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। हमने चला। आप ये देखिए, अगर आपको बाकी की बीमारियां हैं, कोई और बीमारी, क्या उसका इलाज भी इतनी तत्परता से करते हैं ये जितना ये खांसी जुकाम का करने लग रहे हैं? सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन का ये है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये खतरा इतना बड़ा है कि आपकी नौकरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, यहां तक कि आपकी जान भी अगर इसमें जाती है ना, इस प्रोग्राम में तिगड़ाना में एक प्रोग्राम था, उड़े वो मेरे कन्यू कहने लगे, बोला यार बंदे तेरे जो है जो डोट, बोला तेरे तू क्यों खामखाई सिरदर्दी ले रहा है, रिस्क तो तना एक लेना है और फायदा होगा दुनिया का। मैं उस तन्यू को था, मैं कहा भाई साहब ये 2030 तक का एजेंडा है, आपको क्या लगता है कि ये चली जाओगी? 2 के बाद तीसरी आओगी, चौथी आओगी, 5वीं आओगी। मान लो आप दूसरी, तीसरी, चौथी लेने तक नाट गए
तो एक नई बीमारी आओगी। फिर आपने आप उससे भी नाट गए तो आपको टैपने की क्षमता, आपकी प्रजनन की क्षमता, आपकी खड़े होने की क्षमता, आपकी आंदोलन करने की ताकत सब खत्म कर देंगे। तो ये आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पानी, आपकी गैस, आपकी जिंदगी, आपके शरीर, एक एक चीज के ऊपर काबू करने का प्लान है। यहां तक कि प्रजनन कौन करेगा, डीएनए किसका जिंदा रहेगा, ये लोग बताएंगे। समाधान जागरूकता। जागरूकता नहीं भाई साहब, एक एक आदमी अपने अपने आस पड़ोस में लोग जगा लो, हथियार खरीद लो, आप अपने लो या ना बेचो के दे भी। ये नु कह रहे हैं ना 10 साल पुरानी गाड़ी ना कोई ना दे उल्टी, अपनी रखो। सरकार ने ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, आंदोलन होगा देश के अंदर, इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है देश के अंदर। गृह मंत्री गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रहा है और हम अपनी बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। तो देश का एक एक आदमी जिसने अपने बालक, अपनी नस्ल और अपनी फसल, अपनी बाग बचानी हो, वो अपने आसपास के लोग तैयार करो। अपने आसपास कम से कम 100 आदमी ऐसे होने चाहिए कि आपके बालक ने स्कूल में नहीं बढ़न देवे तो उड़ा पहुंच जाओ, डीसी नहीं बढ़न देवे उड़ा पहुंच जाओ। कोई इस मुंह के छिंके के ऊपर ना निशान लगे। आपने बेरा भी कोनी गुलामी पर था, मैं मुंह पे छिंका गुलामा का लगा करता। इस छिंके के लिए अगर कोई आपको चालान करता है वहां पहुंच जाओ। अगर कोई जो करिए किसानों ने संगठित होकर के यो काम लड़ा था ना, यो करना पड़ेगा। ना तो कोर्ट आपकी सुनवाई करेगी, जिस दिन कोर्ट में थोड़ी बहुत तारीख लागेगी उस जज का तबादला हो जाएगा, नया जज अपनी मर्जी का ले आऊंगे। जज ने कह दिया तो लोगन सच्ची लागन लाग जाएगी। एक जज लोया का एग्जाम्पल, एक जज गोगोई का एग्जाम्पल। इस देश के अंदर आपने रोहित वेमुला एग्जाम्पल दे दिया, आपने नसीब दे दिया, आपने गौरी लंकेश का दे दिया, आपने कन्हैया को देशद्रोही साबित करने का दे दिया। इस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये समझ लो, अगर आज आप संगठित नहीं हुए, आपको संगठन नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको संगठित होना है। सरकार के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों का बहिष्कार, 5G का टोटल बहिष्कार, टावर्स को उखाड़ना, बिना इंटरनेट के जीना, बिना पैसे के जीना कैसे है। कम्युनिटी एजुकेशन चालू करो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, रोजगार के लिए सवाल पूछो। जिसको इस पिछले 2 साल में नाश हो लिया वो सड़कों पे आओ। जिन डिपार्टमेंट है ना बेचन लाग रहा वो सड़कों पे आओ, वो सड़कों पे आओ। सड़कों पे आना अकेला समाधान है, पूरी दुनिया सड़कों पे है भाई साहब आज के टाइम पे। आपकी नस्ल, मैं आज बता रहा हूं, अगर आज आप नहीं उठे ना, आप अपने बच्चों को अपनी गोद के अंदर हुए मैं दिखाऊंगा अगले 6 महीने के अंदर। डॉक्टर जी इस टाइम आप थोड़ा सा मन ऐसा लगा बीपी भी हाई हो गया है, क्योंकि जब किसी ने बेरा पड़ जाए नहीं षड्यंत्र का, सच्चाई का, धोखा का, फरेब का, तो उसके बाद ये जो भीतर की बाप है और जो भीतर की बात है वहां पर लिकड़ लिकड़ का करें। फिलहाल जो डॉट ने बात रखी है उस बात में कितनी सच्चाई था हम कमेंट करके जरूर बताइयो। और इतना तो जरूर लागे है भाई नुका बोला धुआं उड़ता लिकड़ा जड़ा ऐग हो। दो बात और तो जी आप लास्ट में एक बार क्लोज करना है भाई साहब। क्लोजिंग है ना, तो एक चीज समझ लो, जय कोई थारा आवे है ना, इतना बता दो कि भाई साहब मैंने बता दो कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं के। और जो नाट्य ना डॉक्टर के साइड इफेक्ट नहीं है, वह नर्स तो वह कंपनी की वेबसाइट खोल के दिखा दो, या कंपनी कहने लाग रही साइड इफेक्ट, तू नाटन लाग रहा। दूसरा सवाल मैंने न्यू बता दो, जब मेरे साइड इफेक्ट हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने कानून बना के अस्पताल, डॉक्टर और दवाई कंपनी को इस लिस्ट से बाहर काट दिया, जिम्मेदार कोई नहीं। तो अगर आपने या ले और आपका कुछ होया तो आप जिम्मेदार। तीसरी सवाल न्यू पूछ लो, जब मेरा कुछ हो गया तो मैंने मुआवजा कौन देगा? कोई नहीं देनिया। और एक चौथी बात भाई साहब कि आप लोग ना सिर्फ ये कह दो कि हम नहीं लेवा तो मारा के रुकेगा। ये जो रुकने वाला साधन है ना, ये आपके मौलिक अधिकार खत्म होने लग रहे हैं। अपना बड़का के मौलिक अधिकारों के चक्कर में अगर आपने अपने शरीर को सरेंडर कर दिया ना, शरीर को सरेंडर करना मतलब खुद को रेप के लिए प्रस्तुत करना होता है भाई साहब। यानी आप अपने शरीर को रेप के लिए प्रस्तुत कर रहे हो और भारत सरकार यह करने लग रही है। असंवैधानिक, अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये सरकारों का। अगर आपने बोलना ही एकमात्र रास्ता है। और बस एक आखिरी बात और, एक एक नौजवान जो इस बात ने सुनता हो और जिसके समझ मारी हो और जो बचना चाहता हो और जो आज्ञा लगाना नहीं चाहता हो, अपने गांव में कॉपी रजिस्टर ठाके न घूम जाओ। जिसने सच्ची लुआ रखा, फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे, 40% लोगों ने कम से कम भी फर्जी सर्टिफिकेट सिर्फ आने जाने की रुकावट के चलते, वो काम नहीं चलेगा। रोबोट आन लग रहा है, गेट पे खड़ा होएगा, जिसके शरीर में स्कैन करेगा, तेरे शरीर में यो मटेरियल नहीं है, डाल गेल की गेल डाला जाओगा, छोड़ते नहीं है। तीसरी चौथी पांचवी आंदी रहेगी। तो एक बात और, जो अपने गांव में जिन जिन के साइड इफेक्ट हुए हैं, किसी का छोटा भी होया हो, सिर में दर्द भी रहने लग गया हो ना, अगर किसी का शरीर भी ढीला होया हो, कुछ भी होया हो, उनकी लिस्ट बनाओ। हम एक तैयार करने लग रहे हैं। इस
तान वाले, इसके लिए कंपेल करने वाले हेल्थ मिनिस्टर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। भाई साहब, हत्या का मुकदमा और 1000 करोड़ के मुआवजे की हम मांग करने वाले हैं। तो अपने अपने गामा में तो लिस्ट ला के मारती दे दो, आमीन की इसी खटिया खड़ी करांगे। और भाई पैदल चलूंगा एक दिन, चाहे कितने भी होगा उड़े ते दिल्ली की तरफ की आन लाग रहे तेरे फूफा, उस दिन सारा भारत अपने अपने घर तक लिकड़ लियो। जे बस इस बात में है कि बस कोई भी शुरू कर दो, जिस गेल भी अन्याय हो ना उसकी गेल खड़ा हो जियो, बस न्यू सोच लियो भाई। अन्याय ना करो ना सहो। और मैं इसीलिए कहूँ था, मुद्दा उठ है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। और आखिरी एक सवाल मैं जरूर लूंगा, एक लाइन में आप दे दो जवाब। आपका किसी राजनीतिक दल के खिलाफ एजेंडा है या ये सारे एक से हैं? मतलब एक सवाल मिल जाए तो लूं, क्योंकि कुछ भाई कमेंट आए थे भाई, मतलब सत्ता के खिलाफ मामला है या क्या है? भाई साहब न्यू सुनो, मैं जिब न्यू कहने लग रहा राहुल गांधी भी यो काम करने लग रहा, अरविंद केजरीवाल डाकू भी राक्षस बन रहा, जिब सीपीआई वाले कम्युनिस्ट भी यो काम करने लग रहे, जब रिपब्लिकन पार्टी भी यो काम करने लग रही, जब शिवसेना यो काम करने लग रही। इंसानियत बचाने का रोड़ा है मेरे दोस्तों, इंसानियत बचाने का। यो किसी पार्टी की खिलाफत का मामला नहीं है, क्योंकि जब नीचे का आदमी नहीं समझा ना तो कांग्रेस आवेगी, वो भी यो काम करेगी। ये यही कारण है कि आज के टाइम में इस लूट के खिलाफ राहुल गांधी की औकात नहीं है बोलने की, इस लूट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है। ये हरामजादे यूपी के अंदर और पंजाब के अंदर लाखों की रैलियां करने लाग रहे, रोड जाकर दिल्ली में 2-2000 का चालान काटने लाग रहे, इन्हें शर्म नहीं आती? भाई साहब, ये चाहते हैं कि ये सत्ता के खिलाफ लड़ाई बन जाए, ये चाहते हैं कि ये चुनावों के खिलाफ लड़ाई बन जाए, ताकि ये चुनावों का बहिष्कार कर सकें। चुनावों का बहिष्कार नहीं करवाना, चुनाव भी करवाने, स्कूल भी खुलवाने, नौकरी की आवाज उठानी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलना, महंगाई पे भी बोलना, हमारे बड़का की जिंदगी पे भी बोलना, सारी सुविधाओं के लिए बोलना। जब बीआरसी, डॉक्टर बीआरसी ने जब 60,000 लोगों को जीरो दवाई से, जीरो पैसा खर्च करके, जीरो मौत के साथ ठीक कर दिया, तो इस प्रधानमंत्री के दिद्दे फूट रहे हैं कि राहुल गांधी के दिद्दे फूट रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के दिद्दे फूट रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकते कि इस पद्धति से इलाज करो ना, एक भी आदमी नहीं मरता। ला दो इस बीमारी का आदमी, मैं करूंगा ठीक, मैं पाऊंगा जब फिर 100% ठीक करूंगा, एक आदमी ला दो। लेकिन 5G न रोल आउट होने तक बचा लो। अपने आसपास 5G चालू होगा, लोगों के सिर में दर्द होना शुरू होगा, करंट लगना शुरू होगा, लंग्स कैंसर होगा, सांस चढ़ने शुरू होंगे, सोच लो। इब चलो डॉट डॉट बंदा भरा बैठा है, क्योंकि मुद्दा उठा है। एक लाइन में मैं समझा दूं, जो छोटा बालक की मुंह मांगली देने की बात तो यार दी, तो उसकी कच्ची ढीली छोड़ जा दे, तो उसकी कच्ची ढीली छोड़ी तो कच्ची पकड़ने में ध्यान दे लिया था और मुंह मतांगली काट लिया था। नू शायद कच्ची ढीली करने का काम ये सरकार करे है कि दूसरी बात इस मामला में एक चीज और देखो, किते न किते आपने भी नू लग गए कि भी जो डॉट डॉट ने बात कही है वह सच्ची है कि, लेकिन इस सारा मामले में सच्चाई के है। यू कबड्डी का मैच तो नहीं, आपके बाद वनून कबड्डी है कि या कच्ची ढीली करने का काम है। भाई साहब, जिसने ना जानकारी चाहिए ना, आप मतलब आपके उस पे नंबर ले लेंगे, आप पता है मेरा नंबर दे दियो, मेरे पे व्हाट्सएप कर लियो, फोन ना करियो, मैं आपने में सारी जानकारियां के दस्तावेज भेज दूंगा। 9518170000 व्हाट्सएप करना भाई, कॉल नहीं करनी। 9518170000 प्लीज कॉल करोगे ना, दिमाग खराब रहा है, मतलब बोल के ना साफ बुद्धन तड़के के लोग तो बोलने लाग रहे। कल ने डपेडी गांव में जाओगे भाई, डपेडी गांव में लेना आओगे और आप उनसे पूछांगे कि ये खेल है के। चलो बंदा है यार, 130 करोड़ लोग समझा रही है। चलो बताइए कमेंट करके, और हम भी चाहो भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच, असल में जांच भी कौन करेंगे, ब्लैक घर की भाई काका लिखनिया रुक जा तो डांट ले चाल, कई चीजा ध्यान रखना पड़ रहा है। चलो कर दो शेयर। तो फिलहाल इतना तो है, अब भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आप कमेंट करके बताइयो, दाल काली दाल में काला, पतीला काला। कर दो शेयर।